नमस्कार, स्वागत है आपका। आप टेलीविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ में हूं शबा। बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर के सियासी सरगर्मियां जोरों पर। एक तरफ कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने की कोशिशों में है। वो तमाम उन रूठे हुए लोगों को, तमाम उन लोगों को जो उनसे दूर जा चुके हैं, उन सबको अपने साथ लाने की कोशिशों में है। दूसरी तरफ राजद इस बार पूरी आर पार की लड़ाई के मूड में है। वो जदयू को बख्शने के लिए कतई तैयार नहीं है। इसके लिए लालू यादव अपनी रणनीति बना रहे हैं। जदयू की भी अपनी रणनीति है, वो भाजपा के साथ चुनाव लड़ रही है। ये बात क्लियर कट है। आप भी कहेंगे जदयू और भाजपा एक साथ है। अगर राजद और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ लेते तो वहां पर तस्वीर जुदा हो जाती। हालांकि कांग्रेस की कहानी दूसरी है, वो किसी दिन और आपको बताएंगे। आज आपको एक खबर बहुत अंदर की बताने जा रहे हैं और वो खबर एनडीए से जुड़ी हुई है, यानी कि जदयू भाजपा से जुड़ी हुई है। एक और पॉलिटिकल पार्टी है जो इस बार बिहार में इन लोगों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। ना मिलकर लड़े तो अकेले लड़ेगी, लेकिन चुनावों के बाद अगर ठीक ठाक कंडीशन बनी तो इस बात पर सहमति हो चुकी है कि अगर आपकी सरकार बनी, यानी कि एनडीए की सरकार बनी, तो हमारी टीम का आदमी भी आपकी सरकार में मंत्री बनेगा। जी, ये बात अपने आप में बड़ी खास है। आप कहेंगे ऐसे तो चिराग पासवान की पार्टी है, जीतन राम मांझी की पार्टी है, इन्हीं में से कोई एक होगा। आप गलत। वो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। वो शख्स है मायावती, जिन्होंने नीतीश कुमार के बेटे से अपनी बातचीत को आगे बढ़ाया है। जी, मायावती के निर्देश पर बहुजन समाज पार्टी के बहुत कद्दावर नेता, दो नेता, एक नहीं दो नेता दिल्ली गए थे अभी कुछ दिनों पहले की बात है। वहां पर उनकी नीतीश कुमार के बेटे के साथ मुलाकात हुई। उस मुलाकात में यह तय हुआ है कि हम एनडीए में तो नहीं आ सकते, क्योंकि भाई बहन जी ने यह वादा किया है कि वो इंडिविजुअल चुनाव लड़ेंगी, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन हमारा सपोर्ट आपको पूरा रहे। और अगर आप सत्ता में आ जाते हैं तो फिर हमारा एक आध जो भी विधायक जीतेगा, आप उसे सरकार में शामिल करें। और इस बात पर नीतीश कुमार के बेटे की तरफ से हरी झंडी भी मिली। दोस्तों, आपको ये बात मालूम है कि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है। उन्हें अपनी स्वास्थ्य की तमाम परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। वो भूल जाते हैं, मुलाकात के बाद नाम भूल जाते हैं, मुलाकात हुई तो चेहरा भूल जाते हैं, और वो इस चीज से ग्रसित हैं। और ये बात पॉलिटिकली भी एक बहुत ज्यादा उनके लिए चैलेंज है। अब उनके जो बेटे हैं, जो वारिस हैं, वही पूरे कामकाज को पॉलिटिकली आगे बढ़ा। तो मायावती के दो सबसे खास नेताओं ने उनसे मुलाकात की है दिल्ली में। नाम नहीं बताऊंगा उन दोनों नेताओं का, लेकिन मुलाकात में यह तय हो गया है कि आप हमें सपोर्ट करेंगे। आपके सपोर्ट करने से होगा क्या? दलित वोटों का बिखराव नहीं होगा। जो काम अखिलेश यादव, तेज प्रताप यादव और राजद के लिए, यादव वोटों के लिए कर रहे हैं, मुस्लिम वोटों के लिए कर रहे हैं, कि अगर अखिलेश यादव ने मान लीजिए अपने प्रत्याशी उतार दिए सपा के, 9 सीटें हैं बिहार की जो बॉर्डर लाइन की हैं, जो उत्तर प्रदेश से जुड़ती हैं, गोरखपुर, बलिया और तमाम जगहों से, मान लीजिए इनमें 5 में भी अखिलेश यादव उतार दे अपने प्रत्याशी, वो प्रत्याशी जीत भले ना पाए, लेकिन राजद को नुकसान तो पहुंचा देंगे, क्योंकि कमोबेश जो वोट बैंक अखिलेश यादव का, समाजवादी पार्टी का है, वही वोट बैंक बिहार में राजद के लिए भी है। वही मुसलमान, वही यादव, वही पिछड़े, वही दलित वोटों की सेंधमारी है। अब अगर मायावती को नीतीश कुमार ने सेट कर लिया, यानी कि बसपा अगर सेट हो गई, तो फिर इस बात में कोई दो राय नहीं कि दलित वोटों का बिखराव होने से बच जाए। मायावती जहां जहां कैंडिडेट देंगी, या तो वहां पर जदयू कैंडिडेट नहीं देगी, अगर देगी भी तो वॉक ओवर के तौर पर देगी, अपना हारने वाला प्रत्याशी, क्योंकि उसे वहां पर बसपा को जिताना। ये इंटरनल कमिटमेंट्स हो। और ये बात साफ तौर से समझी जा सकती है कि अगर मायावती इस मजबूती के साथ बिहार में चुनाव लड़ेंगी तो नो डाउट नतीजे कुछ और होंगे, क्योंकि दलितों की सबसे बड़ी नेता के तौर पर मायावती के पास अब भी एक बड़ा वोटिंग शेयर है, एक बड़ा वोटिंग परसेंटेज है। ये मायावती कभी देश भर में 30% से ज्यादा दलितों की नेता हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बदला, वो 30% कैसे जो है वो
9% से कम पे आ गया, ये बात किसी से छुपी नहीं। तो मायावती बिहार चुनाव लड़ने जा रही है, हमने आपको बहुत इंटरनल खबर बताई। अब इसके जो आप कहेंगे इसके क्या संकेत है, तो इसके एक संकेत भी आपको मैं बताता हूं। मायावती ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कल, बहुत सारी बातों का जिक्र किया उन्होंने, वक्फ बोर्ड का बात की और तमाम चीजें कही उन्होंने, लेकिन उन्होंने एक बात और खास की, बिहार का जो बोधगया महाबोधि मंदिर है उसके प्रबंधन पर भी मायावती ने बहुत क्लियर लाइन दी। मायावती की वो बात साफ तौर से ये बताती है कि वो उत्तर प्रदेश के बाहर बिहार में चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं और इसीलिए उन्होंने बिहार के मुद्दे पर भी बातचीत, और उनके हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू है। मैंने आपको बताया कैसे वो जदयू के साथ वहां पर चुनाव लड़ेंगी, साथ लड़ेंगी, नहीं तो अलग लड़ेंगी, उसके बाद साथ हो जाएगा। ये इंटरनल बहुत पक्के सोर्स हमारे बता। अब मायावती ने वहां, ऐसा नहीं है कि वो पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है, 2020 में भी चुनाव लड़ा था, उससे पहले भी चुनाव लड़ा था। रिसेंटली जो 2020 का चुनाव हुआ था वहां पर, तो वो ओवैसी के साथ वहां पर चुनाव लड़ी, असदुद्दीन ओवैसी के साथ। देखिए, राजनीति में कोई भी सगा दुश्मन या सगा दोस्त नहीं होता, सब कुछ वक्त के हिसाब से तय होता है, राजनीति की दशा और दिशा के हिसाब से तय होता है। असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेना मायावती को गवारा नहीं है, लेकिन बिहार चुनाव साथ मिलकर लड़ा था। तो ये बात साफ तौर से समझिए कि मायावती बिहार चुनाव लड़ना चाहती है, और बिहार में उन्हें एक सीट जीती भी था 2020 के चुनाव में। लेकिन मायावती के साथ ये ड्रॉबैक रहा बिहार में कि जब जब उनकी पार्टी चुनाव लड़ी और जितने भी उनके विधायक जीते, वो हर बार चुनावों के बाद किसी ना किसी पार्टी में जाके मिल गए। और जब सारे लोग चले जाते हैं तो ये आपको संवैधानिक नियम ये भी पता है कि फिर चुनाव नहीं होता, उसमें कुछ परसेंटेज होता है कि इतने विधायक कम से कम जाएंगे, अगर उससे कम पे जाएंगे तो वोटिंग होती है, चुनाव होता है उन सीटों पर दोबारा, अगर सब चले जाएंगे तो चुनाव नहीं होता, वो विधायक एज इट इज उस पार्टी के माने जाते हैं। अब एक आंकड़ा आपको बताते हैं, सुनिए। साल 2000 में विधानसभा के चुनाव में बसपा ने 5 सीटें जीती, लेकिन सभी विधायक बाद में राजद में शामिल हो गए। 2005 के फरवरी में चुनाव हुए, 2 सीटों पर जीत मिली, लेकिन कोई स्पष्ट बहुमत नहीं हुए। इसके बाद फिर से चुनाव हुए वहां पर नवंबर 2005 में, और मायावती ने, बसपा ने 4 सीटें जीती, लेकिन बाद में सभी चारों विधायक जदयू में जाकर शामिल हो गए। फिर उसके बाद चुनाव आया 2009 का, नौतन सीट पर उन्हें जीत मिली, लेकिन भाजपा का जो विधायक इनका जीता बसपा का, वो भाजपा में चला गया। फिर 2010 और 2015 के चुनाव में पार्टी कोई चुनाव नहीं जीत पाई, कोई सीट नहीं जीत पाई, और 2020 के विधानसभा चुनाव में उनके चैनपुर से मोहम्मद जमा खान जीते, लेकिन बाद में जदयू में शामिल हो गए और जदयू ने उन्हें मंत्री बनाया। तो मायावती को ये बात समझ में आ रही है कि उसके विधायक जीतकर सत्ता के साथ तो हो ही जा रहे हैं, नुकसान उनका हो रहा है। भाई, अगर हम गठबंधन कर ले तो कम से कम उनका विधायक तो गिनती में रहेगा। ऐसे तो जो जीत रहा है विधायक, वो 5 जीते वो भी राजद में चले गए, फिर 4 जीते वो जदयू में चले गए, 1 जीता वो भाजपा में चला गया, फिर 1 जीता वो भी जदयू में शामिल हो गया और वो मंत्री बन गया। तो जब सब मौजूदा जो पार्टी होती है, जो जीत रही होती है, उसके साथ चले ही जाते हैं, तो फिर बसपा क्यों नहीं जाए उनके साथ, विधायक क्यों जाए? तो ये मायावती ने रणनीति बनाई है, और इस रणनीति से मायावती ये जो विधायक टूटने वाली चीज है ना, इसको खत्म करेगी। बिहार में तो बहुत सारे उलटफेर देखने को मिले हैं, लेकिन मायावती का ये, आप इसे मास्टर पीस कह सकते हैं, कि आप मास्टर चाबी कह सकते हैं, जो मायावती को समझ में आ गई। और इसकी लाइन यही है कि जब जीत के बाद विधायक जो पार्टी सरकार बना रही होती है, जब उसके साथ बसपा छोड़कर शामिल हो जाता है, तो वो बसपा के बैनर पे जाए। मायावती ये पहले से तय करके रखी है कि जो भी हमारा विधायक जीतेगा, 1 जीते, 2 जीते, 4 जीते, 10 जीते, उनमें से आप ठीक ठाक हमको मंत्री पद देंगे, और वो तय तब होगा हम कितने विधायक जीतते। तो मायावती ने ये अपने भागने वाले विधायकों के लिए एक बड़ी मजबूत तरकीब सुझा ली है, और इस तरकीब के लिए मायावती ने अपने 2 सिपहसालारों को दिल्ली में मीटिंग करा दी। आप इस पर क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि मायावती जो बिहार चुनाव लड़ने जा रही हैं, उनकी इस तरकीब से उनको कितना फायदा मिलेगा, और चुनाव जीतने के बाद उनके विधायक जो हैं उनके साथ कितना रह पाएंगे? इस पर अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार है। फिलहाल आज के लिए चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।